हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ये एक जिंक टाइप कंपाउंड की रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जिंक इन्वॉल्व होती है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है स्टूडेंट, किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की। जब आप कराते हो अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर होता क्या है, देखो एस्टर इज RCOOR। अगर आप इसकी अल्फा पोजीशन पे कोई हैलोजन लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, तो अल्फा हेलो एस्टर है। एस्टर लिया हमने तो इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे क्या है? एक्स। तो अल्फा हेलो एस्टर है। इसको किसके प्रेजेंस में कराओगे? जिंक बेंजीन की प्रेजेंस में हीट करेंगे HOH और H पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ से R होता क्या है, सिंपल सी बिल्कुल रिएक्शन है। इसमें अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं तो यहाँ पे क्या है? कीटोन है ना, तो कीटोन को आप कुछ इस तरह से लिखो। क्या करो, आपको देगा RCR, ये लिया। डबल बॉन्ड O का स्टूडेंट बना दो OH, और जहाँ पे X उसको हटाओ और उसके साथ वाले सामान को एज इट इज अटैच करो। कहने का मतलब जो साथ में आपका रिएक्टेंट है उसको एज इट इज जोड़ दो, बस X को आउट करना है और डबल बॉन्ड O का OH बनाना है। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है। तो ये करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है? O का OH, X आउट और बाकी सब एज इट इज अटैच, और आपका बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा क्यों बोला? ये अल्फा और ये बीटा, बीटा भी क्या लगा है? OH, दैट्स वाई बीटा हाइड्रोक्सी। और कौन से ग्रुप चल रहे हैं? एस्टर। तो एस्टर क्या पढ़ रहे हो, इसलिए इसके नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो क्या कर रखा है इसके अंदर, पहले मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं फिर हम ऊपर देखेंगे। देखो मैकेनिज्म में बताया कि जो जिंक है वो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो मेनली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और एग्जिस्ट करती है Zn0 से Zn2। जब डाला था तो इसको खाली जिंक होता है ये 0, और बाद में जब इसका कन्वर्जन होगा, रिएक्शन होगी तो वो Zn2 में चला जाएगा और जिंक रिएक्ट करेगी अल्फा हेलो एस्टर से और आपका जिंक इनोलेट आयन बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन। रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में अल्फा हेलो एस्टर लिया। अल्फा हेलो एस्टर मैं बता चुकी हूँ, अल्फा पोजीशन पे हेलो लगाओ, एस्टर लिया और Zn लिया। अब Zn आपको पता है क्या करेगा? जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कोई भी रिएक्शन के अंदर हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड से रिएक्शन हो रही है, कीटोन से हो रही है, तो कीटोन का कार्बन लाइन तो किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेट क्या करना है हमें? न्यूक्लियोफाइल। हमें पता है रिएक्शन हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि इसके अंदर अल्फा हेलो एस्टर होता है। तो अल्फा हेलो एस्टर से हम क्या बनाएंगे? अल्फा हेलो एस्टर से हम क्या बनाएंगे? अल्फा हेलो एस्टर से हम इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेंगे। बस आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। तो देखो कैसे जनरेट होता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब एल्कीन टाइप जनरेट ही होगा इसके अंदर। ये मैंने लिखा अल्फा हेलो एस्टर क्योंकि हेलोजन लगी है। अब Zn आया, Zn ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को। क्यों दिए? क्योंकि Zn इज अ मेटल। जिंक क्या है? एक मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर और Br बाहर, क्योंकि Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है? Br बाहर गया तो Br नेगेटिव बन गया, CH2 है। बीच में क्या आएगा इनके? बीच में आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों आया? देखो मैं अलग कलर से शो करती हूँ, तुम्हें क्लियर होगा बिल्कुल। ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड का यहाँ बन गया सिंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए। O और Zn पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O जो Zn है उसका O के साथ क्या बन गया? बॉन्ड। तो इस तरह से होगा, बिल्कुल ईजी है। क्या हुआ क्या है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, जिंक ने ऑक्सीजन को दिए, और ये Br गया बाहर, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो Zn पॉजिटिव है और रिएक्शन मिक्सचर में क्या है? Br। तो Zn और Br का क्या बन जाएगा? बॉन्ड, क्योंकि Zn की वैसे भी एफिनिटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। ZnBr2 सुना होगा आपने बहुत बार। तो अब क्या होगा कि Br इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ से उठ के, और ये आपका बन गया जिंक इनोलेट। देखो, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। बिल्कुल सिंगल सा स्टेप है। इनोलेट क्यों बोला इसको? देखो डबल बॉन्ड को मैं बोलती हूँ इन, और 8 वर्ड यूज फॉर एस्टर, और OH टाइप मतलब O ZnBr बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है इन ओल 8 इनोलेट। इन कम फ्रॉम डबल बॉन्ड, ओल कम फ्रॉम OH टाइप ग्रुप, O ZnBr बना हुआ है, और 8 कम फ्रॉम एस्टर टाइप के लिए। ठीक है, तो देखो एल्कीन हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। बिल्कुल आसान है न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना, कि Zn आया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, इसने यहाँ दिए और ये बाहर,
ये आ गया, बस अब इसका बोन यहाँ से बना दो, ये बन गया जिंक इनोलेट। ये रीफॉर्मेट्स की रिएजेंट, रीफॉर्मेट्स की साइंटिस्ट है जिसने ये मतलब इन्वेंट की थी, इसलिए इसका नाम रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। तो जिंक इनोलेट बन गया और रीफॉर्मेट्स की क्या है, रिएजेंट। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अगर मेरे पास आ गया तो मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट में, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन जो है दो उसके लिए बस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। RC डबल बॉन्ड O और क्या है H, ठीक है। अब ये एल्कीन है, एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बस अब इनको रखो और इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराते ही उसके बाद फटाफट सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, जो मैंने पहले ही बनाने तुम्हें बता दिए, बिल्कुल ईजी है प्रोडक्ट बनाना। देखो होगा क्या, क्या कर रखा है यहाँ पे इन्होंने, इसको ऐसे लिखा RC डबल बॉन्ड O लिख दिया, ठीक है। CA के साथ H है और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ZnBr, ये क्या लिख रही हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल जो ऊपर था, O के साथ बॉन्ड था इसका C के साथ यहाँ पे क्या था CH2 और इस C के साथ क्या था आपका OC2H5। ये एक्चुअल में स्टूडेंट ये यही तो है, देखो ZnBr है, ये देखो ZnBr है, O है, ठीक है। उसके बाद क्या लगा है, O के बाद देखा जाए तो C, O के बाद हमारा क्या है C, ये रहा C के ऊपर OC2H5, ये रहा OC2H5 और फिर यहाँ पे CH2 और ये CH2। तो बिल्कुल एज इट इज़ लिखा मैंने। अब होगा क्या, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, होगा क्या, जो ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी स्टूडेंट है जिंक से। वाई इसकी एफिनिटी जिंक से क्यों है, इसकी एफिनिटी जिंक से होने का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिंक क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है। अब ये एल्कीन इस पोजीशन पे अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, R, यहाँ पे देखो क्या आएगा R, फिर क्या है CH, फिर क्या है O आया, O यहाँ पे सिंगल हो गया और O ये क्या आ गया, इसका Zn से बॉन्ड और Zn ऊपर किससे जुड़ा है, Br से, ठीक है। हो गया ZnBr और ये क्या लगा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा दिया। फिर क्या है C, हो गया C, फिर क्या है CH2, ये रहा और इसका इससे बन गया बॉन्ड, देखो ये बन नहीं गई यहाँ पे आगे, ठीक है। और क्या है कि इस C पे क्या लगा है आपका OC2H5, OC2H5, ये है हमारा बिल्कुल, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बनने के बाद देखो क्या बनता है, इसके बनने के बाद स्टूडेंट आपको करना है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज करना है बस। हाइड्रोलाइज का मतलब आपको क्या डालना है H, हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या H, ठीक है। और ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और क्या आ जाएगा, ये लगाओ देखो इसको H, ये इसको और ये इसको, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो अगर देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया R, ठीक है। CH, O पे क्या आ गया OH क्योंकि H मिला है, फिर कौन है यहाँ पे CH2, ये रहा CH2, फिर कौन है C डबल बॉन्ड O, तो देखो इसको बना दिया क्या C डबल बॉन्ड O, हो गया C डबल बॉन्ड O और ये क्या है OC2H5, ये और प्लस में ZnOH Br आउट, ये आ गया, ठीक है। ये बनेगा, इसको खोल के देख लो, पूरा बड़ा कर देती हूँ मैं, दिखाती हूँ कैसे हुआ। सिंपल सी बात है कि इस तरफ H है स्टूडेंट, इस बोन को आप रब कर दो क्योंकि H आ गया, ठीक है। और इसको OH मिल गया इसके नाम का, इसको H दिया, इसको OH, और ये बोन इससे यहाँ ट्रांसफर कर दी, तो इस बोन को भी रब कर दो, ठीक है। यहाँ पे ले आओ डबल बोन, इस O को क्या दे दो OH दे दो, ठीक है। इस O को क्या दे दिया OH। तो अगर आप प्रोडक्ट मैच करोगे, सीन तो है क्या है R CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो मैंने जो यहाँ बनाया है स्टूडेंट वो भी तो सेम ही है, तो ये है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल इजी है, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन का मैकेनिज्म, सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या है न्यूक्लियोफाइल। जो जिंक इनोलेट आयन है, अगर बात की जाए उसकी, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डू नॉट रिएक्ट विद एस्टर। अब देखो खुद भी एस्टर है, इनोलेट वाला एस्टर से ही बना है, वो एस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा, हैंस देयर इज नो डेंजर ऑफ द सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन द एस्टर एंड एस्टर। अगर आप मतलब यहाँ पे आपको डर नहीं है, आपने एस्टर लिया, आप कहीं पर सोचो कि सेल्फ कंडेंसेशन हो जाए, आपस में ही रिएक्ट कर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनोलेट यहाँ पे जिंक इनोलेट कभी अपने एस्टर से रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो सेल्फ कंडेंसेशन का यहाँ पे जो डर है वो क्या बिल्कुल खत्म है। तो देयरफॉर जिंक इनोलेट जो है स्पेशली किसका एस्टर है, स्पेशली जिंक इनोलेट एक स्पेशल टू एस्टर एस्टर का से बनता है, और जिंक डज नॉट फॉर्म द जिंक इनोलेट फॉर्म द अल्फा ब्रोमेल्डिहाइड एंड अल्फा ब्रोमोकीटोन। ये बोल रहा है अल्फा ब्रोमेल्डिहाइड और अल्फा ब्रोमोकीटोन से कभी भी जिंक इनोलेट आयन फॉर्म नहीं होता, ठीक है। और देयर इज नो सेल्फ, कोई भी सेल्फ कंडेंसेशन नहीं है। तो तुम देख सको जो तुमने जिंक इनोलेट बनाया वो एस्टर से बनाया, ना कि एल्डिहाइड से ना कीटोन से बनाया, बनता ही नहीं है उससे। अब हम बनाएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब ये बोल रहा है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में ना डिहाइड्रेशन भी होती है। देखो फटाफट डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने सिखाती हूँ। देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, इन्होंने डिहाइड्रेशन भी होती है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से H यहाँ से OH निकला और डबल बॉन्ड।
CH डबल बॉन्ड Ca और क्या देगा CO2H5 ये है, ठीक है। तो देखो हम इसकी रिएक्शन करेंगे फटाफट। देखो क्या है CH3CH2 मैंने कहा है ना इसको ऐसे क्या लिखते हैं COH। अभी मैंने पीछे क्या बताया प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। प्रोडक्ट बनाने की एक क्या ट्रिक है, बस आपको क्या करना है CH3CH2 एज इट इज। डबल का क्या बनाना है स्टूडेंट, सिंगल। जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है उसके अंदर O का क्या बनना है OH, ठीक है। और Br को रिमूव करो और बाकी पार्ट एज इट इज CH2CO C2H5 बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्कुल ईजी है प्रोडक्ट बनाना। देखो इसमें भी क्या करना है CHO का क्या बनाना है CHOH। देखो CH3CH का क्या बन गया OH, Br रिमूव और बाकी सारा ग्रुप एज इट इज अटैच कर दो। देखो अटैच है सी किधर क्या है CH3, नीचे भी CH3 और COO C2H5 बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे चलो, बिल्कुल ईजी है प्रोडक्ट बनाने। C6H5 CHO है, ठीक है। मैंने क्या बोला CH का क्या बनेगा OH, ठीक है। O का OH, Br हटाओ और बाकी जोड़ो तो देखो ये सिंगल बॉन्ड C के CH3 और क्या करा COO C2H5। अब एक चीज़ नोट करनी, तुम सोच लोगे ये डबल बॉन्ड कहाँ से, तो ये OH और H को निकाल दो ना बाहर, तो क्या आ जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप पहले वैसे ही प्रोडक्ट बनाओ जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे ऊपर वाला देखो स्टूडेंट, ठीक है। ये ले लिया, तो यहाँ पे देखो वाटर, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने की टेंडेंसी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे H ही नहीं है, जैसे पे C पे है कोई H है ही नहीं, तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं। कंडेंसेशन कहाँ होगा, रिमूवल ऑफ वाटर जहाँ पे H होगा, जैसे ये वाला यहाँ से कर सकते हो, इसको हटाओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड। पर वो तब होगा ना जब यहाँ पे क्या होगा हीटिंग का साइन होगा। हीटिंग का साइन स्टूडेंट डेल्टा है, डेल्टा U। तो देखो ऊपर जो ये वाली रिएक्शन है फर्स्ट वाली, इसमें डेल्टा है, तो अगर डेल्टा है तो लास्ट प्रोडक्ट यही बना, ठीक है। डिहाइड्रेशन कर देना। अब देखो नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल ईजी है आपके लिए। क्या करो देखो CH3, अब देखो CN आ गया, CN में क्या करोगे, देखो डरना नहीं है, CN का CO करना है बस। क्या करना है CN का CO और बाकी सारा एज इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला पार्ट जोड़ दो CH2CO C2H5 बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर भी क्या है CH3 CH2 CHO का CHOH और ये वाला पार्ट एज इट इज CH2CO एंड CH3 CH3। फिर नेक्स्ट में क्या करेगा यहाँ पे HOH डाला, बस रिमूवल ऑफ वाटर, तो बस यहाँ पे ये OH इसका उठाया H इसने, तो CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये रिएक्शन यही खत्म होती है रीफॉर्मेट्स की।